स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह स्थिति की गंभीरता के अनुसार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुद्दों को हल करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण के रूप में कार्य करता है। दो, दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रैप को वायु गुणवत्ता के 4 चरणों में विभाजित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय औषध कोष आयोग यानी आईपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और इसका अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री होता है। दो, यह अशुद्धियों की स्वीकार्य सीमा और ऐसी अशुद्धियों के लिए जेनेरिक दवाओं के परीक्षण हेतु विश्लेषणात्मक तरीकों सहित मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय औषध कोष आयोग यानी आईपीसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव करते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वार्षिक प्रभावी विनिमय दर यानी रीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह किसी देश की मुद्रा का अन्य प्रमुख मुद्राओं के सूचकांक या बास्केट के संबंध में भारित औसत है। दो, भार का निर्धारण सूचकांक में शामिल प्रत्येक देश की मुद्रा के सापेक्ष व्यापार संतुलन की तुलना करके किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विराम के अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। दो, प्रविलंबन का अर्थ है अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगाना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन के लिए एक व्यापक ढांचा है। दो, यह डिजिटल प्रौद्योगिकी की असीम क्षमता का दोहन करने तथा डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए वैश्विक डिजिटल सहयोग का रोड मैप प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी यानी एनआईए अधिनियम 2008 में अधिनियमित किया गया था। दो, एनआईए भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। दो, यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। बता दें कि यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, अतः कथन एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? ए वर्ष 1970, बी वर्ष 1973, सी वर्ष 1979, डी वर्ष 1982। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वर्ष 1973। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लुप्तप्राय बाघों की रक्षा के लिए एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। यह परियोजना वर्ष 1973 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आईएसओ के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक, आईएसओ एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व चीनी बाजार की स्थितियों में सुधार के लिए पूरी तरह समर्पित है। दो, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन लंदन में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो,
सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।